अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरी आवाज़ अगर बाहर तक पहुंच रही है तो उन अहबाब से जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, वलियों से अकीदत है, सादात से अकीदत है, उनसे फ़कत इतना कहूँगा कि पंडाल में आ जाओगे, अल्लाह के वलियों की नज़र में आ जाओगे। नौगज़ी सरकार की एक तवज्जो होगी, बेड़ा पार हो जाएगा। और वक्त दुआ करीब है, और जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ पे रहमतों का नज़ूल होता है। तो अगर आप ना आए तो यूँ समझें कि आप महरूम रहे, आकर भी कुछ ना ले सके। लंगर खा लिया, पेट भर लिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और अल्लाह के वली की निगाह कितनी होती है। हज़रत गौसे आज़म शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह का वली जब किसी पे निगाह डाल देता है ना, अगर वो गैर मुस्लिम भी हो तो उसे भी ईमान नसीब हो जाता है। गौस पाक फरमा रहे हैं, अगर अल्लाह का वली गैर मुस्लिम पर नजर कर दे, उसे ईमान नसीब हो जाए। तो कलमा पढ़ने वाले आकर यहाँ पे बैठे, फिर अदब से बैठे। अदब यही है कि बातें न की जाएं, इनकी बारगाह में खामोशी से रहा जाए, यहाँ पे जिक्र अज़कार किया जाए, और जहाँ पे रहमतों का नज़ूल हो रहा हो उस हसार में आ जाए। तो फिर देखना, जो मांगोगे मिलेगा। मैंने बड़ी बात कह दी है अल्लामा प्रोफेसर सईद साहब, जो मांगोगे मिलेगा। फार्मूला मैं बताऊंगा, अगर ना मिला तो मेरा गिरबान पकड़ लेगा। सैयद ज़ादा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े वसूल के साथ बात करता हूँ और उस पर पैरा भी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको अदब की तौफीक अता फरमाए। तो जो अल्लाह के वली की अकीदत में आए हैं वो पंडाल में आ जाएंगे। अगर कोई मसरूफ़ है, कोई काम काज के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से उसकी बाहर ड्यूटी तो अलग सूरत है, वो भी खामोशी के साथ वहाँ पे बैठे, वहाँ बैठ कर भी वो जिक्र सुनेगा, कलाम सुनेगा, आवाज़ सुनेगा। तो फिर अल्लाह के वली उस पर भी राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व ख़ातमिन नबीय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़र, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दुरूद व सलाम बाबा से बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। जिस जिसको ये दुरूद व सलाम आता है
वो मिल के, और जुबान भी उसकी इजाजत देती है, बोलने की ताकत भी रखता है। मिल के पढ़ेगा सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। तेरी सरकार में लाता है रिज़ा से को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इनके भी पीर, सब वलियों के पीर, जब तक वो अपने कदम की मोर न लगा दे कोई वली बन सकता नहीं। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ले यारवी वाले दाना के डूबी हुई थर जाएगी, ले यारवी वाले ना के डूबी हुई। मैंने माजरत कर दिया, आपने फकत सुनिए। नात खान जितने भी हैं उलमाए किराम में इनकी खिदमत करनी है बस। ये बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। मैं इस मजाज का नहीं हूँ, बस स्टेज पे बैठा हूँगा ना तो आपने सुनना है और जो सुनकर समझ लें उस पर अमल करना है। मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा ये सैयद अली माशाल्लाह फारूक शाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखें। एक नूर हुसैन शाह जी भी हैं अजीब वाले साहब, अल्लाह उन सबको सादात को सलामत रखें। अब नहीं करना, बस ये इनकी खिदमत करना, बस उठाओ अपने ये उलमाए किराम की खिदमत। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखें। दुरूद शरीफ पढ़ लें एक दफ़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मनकबत बड़ी मशहूर है हज़रत गौस पाक, और 9 गज़ी सरकार भी बड़े खुश होंगे क्योंकि इन्हें भी अगर फैज़ मिला तो गौस पाक के दर से मिला। हम भी चल रहे हैं तो गौस पाक के टुकड़ों के सदके चल रहे हैं, उनकी निगाह के सदके चल रहे हैं। जिसको मिला गौस पाक के दर से मिला। बड़े सारे सलासिल जो है ना उनको भी दर मिला, तो फैज़ मिला तो हुज़ूर गौस पाक के दरे पाक से मिला। आइए मिल के पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ पढ़िएगा कि हमारे वो मुसलमान भाई जो गजा और फिलिस्तीन तड़पते हुए जाने दे रहे हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, कुछ खामोशी के साथ आंसू बहा रहे हैं। जिनको ताकत है लेकिन वो गूंगे बहरे बने हुए हैं। बड़ी पुरसिश होगी उन जालिमों के गरिबानों में, मासूमों के हाथ होंगे कल मैदान माशर। और उनके साथ ये हशर, और आज हम यहाँ पे अय्याशियां करते फिर। इतना तो कर सकते हैं, हर नमाज में तू कर सकते हैं आंसू बहा के मालिक उनकी गैबाना मदद कर, गैबाना मदद कर। आज उनकी खास दुआ भी होगी और ये मनकबत भी, जहाँ पे हम अपनी ख्वाहिशात होती हैं, अपने नेक इरादे होते हैं, वहाँ पे सबसे पहले ये हो कि अल्लाह ताला उनकी गैबाना मदद कर दे। कोई भेज दे कोई सच्चा आशिक रसूल जो उनकी मदद कर सके और उस जालिम को कैफरे किरदार तक हो जाए। याद रखें, मिट जाएगा ये इसराइल क्या है। उलमाए किराम की मौजूदगी में यहूदी छुपेगा, क़यामत की निशानियों में है। जहां छुपेगा, दरख्त के पीछे छुपेगा तो दरख्त पुकार कहेगा, ए मुसलमान, ए ईमान, यहाँ पे आ, यहाँ पे दुश्मन छुपा है, इसको जहन्नम वासिल कर। नहीं बचेंगे, एक एक करके मरेंगे, जहन्नम वासिल होंगे।
पकड़ बड़ी सख्त होगी। जालिम जितनी भी कोशिश करे आखिर उनका जुल्म खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला की पकड़ और गिरफ्त बड़ी सख्त है। यह आजमाया जा रहा है, आलम इस्लाम को आजमाया जा रहा है इस वक्त। आइए मिलकर ये मनक़बत इस यकीन के साथ पढ़ते हैं कि गौस पाक करम फरमाए, इसी को तैयार करते हैं और उन हमारे मुसलमान भाई हों जो बचे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। मिलके पढ़ना है ये कलाम मनक़बत के अशार है और इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अपनी परेशानियां भी सामने रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। ले यारवीं वाले दाना के डूबी हुई तर जाएगी, ले यारवीं वाले दाना के डूबी हुई तर जाएगी, ले यारवीं वाले दाना के डूबी हुई तर जाएगी। फड़ मुर्शिद पाक दीवा, फड़ मुर्शिद अपने अपने मुर्शिद का तसव्वुर रख के, मुर्शिद का तसव्वुर रख के ये कलाम पढ़िएगा। फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे कर जाएंगे, फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे। एक माई ने अर्ज गुजारी, बेड़ी रुड़ गई सोने सारी। एक माई ने अर्ज गुजारी, बेड़ी रुड़ गई सोने सारी। कर जाके तू यारवीं पका, कर जाके तू यारवीं पका के डूबी हुई तर जाएगी, ले यारवीं वाले दाना के डूबी हुई। तू पीर तमामी पीरां दा, तू पीर तमामी पीरां दा, तू सरवर कुल अमीरां दा। हम दूर करो दलगीरां दा, या गौसुल आजम दस्तगीर, ले यारवीं वाले दाना के डूबी हुई तर जाएगी। इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज रंजो गम आजाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन, या गौसुल आज़म दस्तगीर, या गौसुल आज़म दस्तगीर, या गौसुल आज़म दस्तगीर। अल्लाह आप सबको सलामत रखें। सादात किराम का साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम रहे। अल्लाह हमारे गौसिया सोन वालों को सलामत रखें। बड़ा थका हुआ था दिन भर और अम्मी जी एक दफ़ा उन्होंने इनकार कर दिया, पुत्र इतनी आप बीमार हो जाएंगे। दिन को एक जनाजा था, फिर एक निकाह था, एक और जगह पे उर्स पाक था, लेकिन वहाँ पे मैं उर्स पाक पे मैंने अपनी जगह बंदा भेज दिया क्योंकि बराबर का टाइम था जनाजा और उर्स का। तो दिन भर मसरूफियात रहीं, तबीयत भी नासाज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साहिब उर्स की निगाह थी। अम्मी जी से भी इजाज़त मिल गई, बस उनकी इजाज़त के बगैर तो हम चल सकते, बस उनके कदम चूम के निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया कदम चूमती है और मुरीदीन को भी यही दर्स है। बस जब भी निकलो अपने वालिदा के कदम चूम के, अपने वालिद के कदम चूम के उनसे थापड़ लगवा के निकलो, फिर देखना कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू उर्स पाक पे आने वाले सारे मोहब्बत वालों की हाज़िरियाँ कबूल मंजूर फरमाए। मोहतरम सैयद फ़ारूक शाह जी, नूर शाह जी और इनके जुमला रफ़क़ा ने जो बड़ी मोहब्बतों के साथ उर्स पाक के इंतज़ामात किए, मुझे दावत देने वाले हाफिज़ कामरान कादरी जो बार बार राब्ते में रहे, अल्लाह इनको सलामत रखें। हमारे सारे मुरीदीन मुखलिसीन जो बड़ी मोहब्बतों के पेश नज़र यहाँ पे जलवा फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें साहिब उर्स के दर से फैज़ अता फरमाए। कौन कौन फैज़ लेना चाहता है? मैं सबसे ऊपर हाथ खड़ा करूँगा। सारे हाथ ऊपर हैं, कोई नीचे तो नहीं है।
अगर नीचे है तो वो चला जाए। मैं यही कहूँगा कि उसके मुकद्दर में वो फैज़ नहीं है ना, या तो वो दूसरा है, या तो वो दूसरा है प्रोफेसर साहब, या तो वो दूसरा है, या फिर उसका दिल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दिल ख़त्म हो गया है, दिल उसके अंदर नहीं है। आप सब ने हाथ खड़े किए ना। आइए मैं फार्मूला बताता हूँ, और फिर अगर फैज़ ना मिले ना तो मैंने कहा था गिरबान मेरा पकड़ लेना, और मैं अपनी बात पे पक्का हूँ प्रोफेसर, पक्का हूँ। सुनिएगा, मेरे गौसे आजम शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तू किसी वली के दर पे आया है। हम भी आए हैं, 9 गज़ी सरकार की बारगाह में आए हैं, पहली मरतबा हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला इनके सदके हम पर करम फरमाए। तो गौस पाक फरमाते हैं, किसी दर पे तू आया है, अल्लाह के वली के दर पे फैज़ लेने के लिए। अगर तू शरीयत का बागी है तो अल्लाह का वो वली तेरी तरफ नजर उठा कर ना देखेगा। अगर शरीयत का बागी है तो अल्लाह का वो वली तेरी तरफ नजर उठा कर भी, फैज़ कैसे मिलेगा? शरीयत से वफा करके, नमाज और शरीयत की पाबंदी करके। आज से ये अज़म कर ले कि हमने सच्चे दिल के साथ तौबा कर रही है, आज के बाद तुम्हारी कोई नमाज तकबीर उला के बगैर ना होगी, तकबीर उला के बगैर नहीं होगी। बस ये अज़म कर लेंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। और जो सच्चे दिल के साथ तौबा करते हैं उसकी दुआ कैसी कबूल होती है। एक नौजवान था, रात का आलम था, दीवार पे बैठा है, इंतजार कर रहा है वो आएगी, इंतजार बढ़ता जा रहा है, वो आई नहीं। आगे कई बंदे नौजवान ऐसे, माज़रत से कहूँगा, आधी आधी रात तक सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, 2-2 बजे तक, बल्कि 3 बजे तक, अजान से थोड़ी देर पहले उनको आंख लग जाती है, इसलिए कि नमाज ना पढ़ सके। शैतान नहीं तौफीक नसीब उन्हें देता। इतनी मारूमी, इतनी बदबख्ती, घंटों घंटे वो बैठे रहे शैतानी चीजों पे, और नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे सजदों की तौफीक छीन ली है। अल्लाह माफ, अल्लाह माफ फरमा। तो वो भी बैठा था, रात गुजरना शुरू हो जाती है, आधी रात हो जाती है, इंतजार करता रहा, अभी आ जाएगी। यहां तक कि फजर की अजानें शुरू हो जाती हैं, उसी मुकाम पे बैठा है। फिर सोचता है हो सकता है रात के वक्त ना आई हो, अभी सूरज चढ़ेगा फिर आ जाए, उजाला हो जाए फिर आ जाए। यहां तक कि सूरज निकलना शुरू हो जाता है। जो ही सूरज निकलता है, दिल की तरफ तवज्जो करता है। ए नौजवान, सारी रात तूने एक औरत के लिए, लड़की के लिए तूने बेकार गुजार दी। काश ये रात अल्लाह की याद में गुजरी होती, मौला की याद में गुजरी होती, फिर तुझे क्या कुछ ना मिलता। उसी वक्त इरादा करता है, आज के बाद उसको ना देखूंगा, उसको बनाने वाले को चाहूंगा, उसको ना देखूंगा, उससे मुलाकात नहीं करूंगा, बल्कि उसे बनाने वाले को पाऊंगा, रब को पाऊंगा। सुनिएगा मेरी तरफ ध्यान, बस में थोड़ा सा बयान होगा, लेकिन गुजारिश होगी इंतहाई तवज्जो के साथ। क्या कहता है कि आज के बाद उसे नहीं देखूंगा, उसको बनाने वाले को तलाश करूंगा। दिल ही दिल में तौबा कर लेता है। थोड़ा आगे जाता है, एक मांगने वाला मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। मांगने वालों को झिड़का ना करो, देखकर ये शुक्र अदा किया करो कि मौला तूने हमें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया। शुक्र किया करो। और जो अल्लाह की राह में देता है ना, अल्लाह उसका नेमुल बदल 10 गुना देता है। 1 दोगे 10 लोगे, तो वो सदा देता आ रहा है। तो उस नौजवान ने जिसने सारी रात
बेकार गुजार दी थी, लेकिन अब वो तौबा भी की तरफ माहिल भी हो गया था। दिल ही दिल में कहने लगा, पहले तो उसे देता रहा, आज अल्लाह के नाम पे देने की बारी आई है, जो ये फकीर मांगेगा इसे दूंगा। अमीर तरीन था वो नौजवान, जो मांगेगा इसे मैं दूंगा। नौजवान जरा गौर से सुनो, करीब आया नौजवान, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो वो नौजवान कहता है, मांग क्या चाहता है? सुभान अल्लाह, मांग क्या चाहता है? कहता बहुत देने वाला बनता है, मेरी आंखें नहीं है, मुझे आंखें दे दे। बड़ा सियाना था ना वो मांगने वाला भी, मेरी आंखें नहीं है, मुझे आंखें दे दे। उसके पांव से मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है। मैंने तो सोचा था कोई दुनिया की चीज मांगेगा, मालो दौलत मांगेगा, इसने तो वो चीज मांगी जो मैं दे सकता नहीं, लेकिन इरादा किया था जो मांगेगा मैं दूंगा। अपने इरादे पे पक्का था। आज हम फिसल जाते हैं, लेकिन वो पक्का था। सजदे में गिर जाता है, रो के अर्जी पेश करता है, अल्लाह तू जानता है मेरी रात कैसे गुजरी, और ये भी तू जानता है कि आज के बाद मैं उसे न देखूंगा, तुझे पाऊंगा। ए अल्लाह, मैंने इरादा किया था जो मांगेगा मैं इसे दूंगा। ए अल्लाह, मैं तो नहीं दे सकता, तो तू तो दे सकता है, दे दे इसको आंखें। अभी सजदे से सर न उठाया था, उस फकीर को आंखें मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी। अभी सजदे से सर न उठाया था, उस फकीर को आंखें मिल जाती हैं। फकीर को आंखें मिल जाती हैं, कदमों में गिर जाता, माना तो तुझे माना। वो रो के कह रहा था, मैं कुछ नहीं, मैं जानता हूं मेरा वक्त पहले कैसे गुजरा, लेकिन मैंने तौबा कर लिया, अपने रब को राजी कर लिया है। उस मालिक ने करम फरमा दिया, उस मालिक ने करम फरमा दिया। ईमान वालों, देखो ना कितना जल्दी करम हुआ, रात कैसे गुजरी, और जब सच्चे दिल के साथ तौबा की, जो मांगा अल्लाह ने वो अता कर दिया। आज नौजवानों को भी यही मैं पैगाम दूंगा, खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहूंगा, हम मुसलमान हैं और नबी पाक साहिब रौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, और इस दावे के तौर पर हमने अपने आमाल को पेश करना है। दावे के लिए गवाहियां अपने आमाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, बेटा बाप से कहे, अब्बा जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आप जो कहेंगे मैं मानूंगा नहीं, बड़ी मोहब्बत करता हूँ आपसे, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब्बा जी जो आप कहेंगे मैं वो मानूंगा नहीं। वो बेटा कैसा होगा? आप जवाब दें। नौजवानों और सोशल मीडिया पे बैठने वालों, आप जवाब। फरमाबरदार होगा ना फरमान होगा? बाप राजी हो गए या नाराज हो गए? बाप राजी हो गए, नाराज हो गए। हम कहें कि गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल, बहुत बड़ा नारा है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल, और अमल ऐसे हों थोड़ी देर गुजरे के दाढ़ी खत्म हो रही हो, गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल नहीं है, 5 वक्त जमात के साथ नमाज भी कबूल नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या क्या दर्स देते, उनके अहादीस पाक, उनके फरामीन क्या क्या है, और अगर उनकी खिलाफ वर्जी करते फिर इत्तबाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अमल करते तो हम नाराज कर रहे हैं या खुश कर रहे हैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक का मफहूम है ना, जो मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत रखने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। कितना बड़ा इनाम है उस ईमान वाले के लिए जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ वाबस्ता हो जाता है।
ये अल्लाह के वली यही चाहते हैं कि हम इनके दरे पाक पे आए, आकर सच्चे दिल के साथ तौबा करें, अपने रब को राजी कर लें। अगर तौबा न करेंगे, शरीयत की खिलाफ वर्जियां करेंगे, तो ये अल्लाह के वली हमारी तरफ नजर उठाकर भी न देखेंगे। लेकिन आज कितना मुश्किल वक्त आ गया है उम्मत मुसलमान में। 57 इस्लामी ममालिक हों और इतनी बेदर्दी के साथ मासूमों को शहीद किया जा रहा है और कोई एक भी बोलने वाला ना हो। कितना बड़ा अलमिया है हमारे लिए। डूब के मर जाने का मुकाम है मेरे भाई। ईमान की कमजोरी है और इस वक्त भी हम अय्याशियां करते फिरे। मुसलमान तो एक जिस्म के मानत है, जिस्म के एक हिस्से में जरा भी तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म परेशान हो जाता है। ईमान वाले कोशिश करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल के साथ तौबा करके, नमाज और शरीयत की पाबंदी करके रो के दुआएं करते हैं, मालिक हम वहां पहुंच नहीं पा सकते, लेकिन दिल में तड़प जरूर हो के काश हमें भी वहां पे जाना नसीब हो जाए। और जो सच्ची नीयत रखेगा ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला के पास तशरीफ उस वक्त लेके गए जब उनका नज़ा का आलम था। रो के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरना तो था, काश मुझे शहादत की मौत नसीब होती। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस दर्द को महसूस किया। मैं तेरी अगर ये नीयत सच्ची है तो अल्लाह करीम ने तुझे 1000 शहीदों का सवाब अता कर दिया है। बिस्तर पे उनका विसाल हो रहा है और 1000 शहीदों का सवाब पा रहे हैं। नीयत सच्ची है। ये हमारे लब्बैक वाले देखना कैसी अच्छी नीयतें लेकर एहतजाज भी कर रहे हैं और उनके साथ लेने के लिए तड़प भी रहे। काश हमारी वहां तक रसाई हो जाए। लेकिन हम सब के लिए पैगाम क्या है कि हमने यहूदो हनूद की हर चीज, उनकी हर फैशन को छोड़ना, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना, ये भी जिहाद है। और अल्लाह करीम हमें इस चीज का सवाब अता फरमाएगा। उनसे नफरत कीजिएगा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के साथ मोहब्बत कीजिएगा। फितने के दौर में जो एक सुन्नत पाक पर अमल करता है 100 शहीदों का सवाब पाता है। कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा इनाम। ईमान वालों, अल्लाह के वलियों के दरे पाक पे आने वालों, अल्लाह के वली दिलों पर नजर रखते हैं। अल्लाह के वली, अल्लाह के वली कैसी नजर होती है। इनके हालात से तुम वाकिफ नहीं हो, बुजुर्गों के हालात से। हज़रत गौसे आज़म शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह की मजलिस से वाज लगी है। 70,000 का इज्तिमा होता आपकी मजलिस से वाज में। इतना बड़ा इज्तिमा 70,000। और ये करामत थी मेरे गौस पाक की, जैसा पहला बंदा सुनता ना आपके बाज को, 70,000 का आखिरी बंदा भी उसी तरह सुनता। बल्कि खरासान की पहाड़ियों में सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वहां पे बैठे बयान समाअत फरमा लेते। उस वाज में एक ताजर आता है, पहली मर्तबा उस मजलिस से वाज में हाजिर होता है। तकरीबन 5 मिनट मेरा बयान होगा, बस मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। कि तबीयत मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अगर 2-3 घंटे भी बयान करने पड़े ना, वलियों ने बड़ी करम फरमा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपकी तबा को देख रहा हूँ। आपने कल के भी प्रोग्राम को आपने ये इंतजामात करने हैं, सुबह भी गालिबन दुआ भी है।
सुबह फजर की नमाज भी हमने बाजमात अदा करनी है। मेरा अपना इरादा यही होता है, मुख्तसर बयान हो। बस गौस पाक की ये करामत सुनेंगे तो वलियों की तवज्जो का अंदाज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो ताजिर पहली मर्तबा गौस पाक की मजलिस से बाज में आते हैं, अचानक उन्हें वजू की हाजत होती है। अब आदाब मजलिस से भी बाखबर नहीं थे। मैं उठूंगा तो गौस पाक क्या कहेंगे, इतने इज्तिमा में उठना भी मुश्किल था उनके लिए। दिल ही दिल में तवज्जो होती है गौस पाक की तरफ। गौस पाक अपने मिंबर से एक कदम नीचे रखते हैं। वो ताजिर फरमाते हैं अब मैं वहां पे नहीं था, जंगल है और करीब से नहर गुजर रही है। मैंने जल्दी से चाबियों का गुच्छा उस एक दरख्त के साथ लटका दिया, कज़ाए हाजत की, वुजू किया। वुजू के बाद मैंने 2 रकत नफल पढ़े। सलाम फेरने की देर थी कि गौस पाक की मजलिस से बाज में बैठा हुआ था। मजलिस से बाज में बैठा हुआ था। ले 11वीं वाले दा ना दिल ही दिल में बड़े खुश, इतनी लजपाली फरमा दी, मुझे वहां पहुंचा भी दिया, वुजू भी करा दिया और यहाँ पे फिर दोबारा मजलिस से बाज में पहुंचा दिया। फरमाते उस वक्त तो मुझे मुलाकात ना हो सकी अजूम की वजह से। हमारा काफिला तिजारत का कुछ दिनों के बाद बिलादे अजम की तरफ आता है। फरमाते 14 दिनों की मुसाफत तय करने के बाद हमारा काफिला एक मुकाम पे रुकता है। मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, ये तो वही मुकाम है जिस पे गौस पाक ने मुझे पहुंचाया था। मैंने जल्दी से वो चाबियों का गुच्छा, मैंने सलाम फेरा था तो मजलिस से वहां में पहुंच गया था ना, चाबियों का गुच्छा वहीं पे रह गया था। तो मैंने ढूंढते ढूंढते उसी दरख्त के साथ वो चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। इतने लजपाल हैं कि चाबियां भी जाया होने उस जगह का इंतखाब किया जहां जानते थे कि इन्होंने सफर करना है और इसी सफर में वहां पे इन्हें क़याम करना है और इनके चाबियां भी जाया ना होने। फरमाते मैं बड़ा खुश हुआ और वापसी पर मैंने इरादा किया कि मैं सारा वाक़या गौस पाक की बारगाह में पेश करूंगा। जो मैं पहुंचा ना गौस पाक की बारगाह में तो मेरे बयान करने से पहले गौस पाक ने सारा मामला बयान कर दिया। इतने लजपाल हैं गौस पाक और उन्हीं के दर के फैज़ याफ्ता 9 गज़ी सरकार भी और जहाँ जहाँ भी हैं औलिया कामिल, हर वली गर्दन झुकाए हुए है कि हुजूर करम फरमा दीजिए, मेरी गर्दन पे आपका कदम पड़ेगा तो मुझे वलायत की डिग्री मिलेगी। और मैं अपने कादरियों को बड़ी ख़ास बात ये कहता हूँ कि जिनके कदम के मोहताज वली हों उन्होंने अपना दस्ते शफ़क़त हमें अता कर दिया है, उन्हें अपने हाथ मुबारक हमें दे दिया है। फिर भी हाथ की लाज ना रखें, फिर भी उनके फरामीन पे अमल ना करें, फिर भी हम पक्के और सच्चे मुसलमान न बन सके। हम कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हाज़िरियाँ कबूल फरमाएं। 1 मिनट बाकी है, बस एक रवायत 40 दिन का वजीफ़ा है, करोगे तो जन्नती भी हो जाओगे, मुनाफिक भी नहीं रहोगे, पक्के मोमिन रहोगे। कितने दिन का वजीफ़ा? बड़ा सस्ता सौदा है, जनता में चले जा सकते। 40 दिन का वजीफ़ा है, वलियों के दर पाक में बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिएगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक का मफ़हूम है, जो ईमान वाला 40 दिन तक इस तरह नमाज बा जमात अदा करे कि उसकी पहली तकबीर फौत ना हो, तकबीर उला फौत ना हो, तो वो 2 चीज़ों से बरी हो जाएगा, एक जहन्नम की आग से और एक निफाक से। जहन्नम की आग से बरी हो गया ठिकाना, जन्नत निफाक से बरी हो गया तो पक्का मोमिन। लेकिन 40 दिन के लिए पहरा ये देना, अजान हो जाए तो फिर सारे काम रुक जाएं, फौरी तो मस्जिद में पहुंच के हमने बाजमात 5 नमाजें तकबीर उला के साथ, पहली तकबीर के साथ अदा करनी है। आइए मैं और आप इस वजीफ़े पे अमल करें, फिर देखें दानो जहाँ की हमें इज़्ज़तें नसीब हो जाएंगी। अल्लाह ताला सारे मुंतज़मीन पे अपना ख़ास करम फरमाए। हाफिज़ कामरान कादरी के जुमला रफ़क़ा मौलवी फ़ारूक शाह जी, ये तो सरदार हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद सरदार होते हैं और इनसे जो मोहब्बत करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह सारे मुखलिसीन को सलामत रखें, आमीन। बड़ी खुशी हुई प्रोफेसर साहब से मुलाकात करके, पहली मुलाकात चकसवारी हुई थी, अभी दोबारा मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मुलाकात होगी ना, मुझे यकीन है कि आस्ताना पाक पे होगी इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखें, खड़े हो जाएं, सलाम।